भाई कल से ना लस्सी में शक्कर मिलाना बंद। क्यों? एक तो तू पहले शक्कर मिलाती है और फिर बाद अपने प्यार की मिठास मिलाती है तो शुगर का डबल डोज हो जाता है ना थोड़ी। अरे गेलू चू तो कौन चू? मारू मिट्टू आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। जेठा भाई वो एम्बुलेंस आती ही होगी तो चाचा जी को लेकर नीचे चले। हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि दादाजी को कोई तकलीफ ना हो। प्लीज सब संभाल लेना, चाचा जी को कोई तकलीफ भी ना हो और अंगूठी भी मिल जाए प्लीज। मैं बच्चों के लिए जल्दी से खाना बना लेती हूँ। बच्चों तब तक ये प्रसाद खा लो। ढूंढा हमने और मिली का तो श्रीनाथ जी बाबा को जो कचौरी धराई थी वठे। श्री जी बाबा, थैंक यू सो मच श्रीनाथ जी। आपकी लीला अपरंपार है। बोलो गिरिराज धरण की जय। श्रीनाथ पूछड़ी के लौटा की प्यारे। अंगूठी मिलने के बाद मुझे दुगनी खुशी हो रही है। रूपली, एक तो खोई हुई चीज ऊपर से कीमती, वो मिल जाए तो खुशी दुगनी होती है। नहीं, मुझे चाचा जी के लिए खुशी हो रही है कि अंगूठी यहाँ पर है, मतलब चाचा जी के पेट में अंगूठी नहीं है। हाँ। रूपली, पर पक्का तेरी एक ही अंगूठी गुम हुई थी ना, और कोई अंगूठी गुम नहीं हुई थी ना? हाँ? नहीं, रॉयल अंगूठी गुम हुई थी। तो चाचा जी के पेट में क्या है? हाँ? अरे बाप रे, एम्बुलेंस आ गई। तो हमें जल्दी से नीचे जाकर उन्हें बताना पड़ेगा कि हमें अंगूठी मिल चुकी है। हाँ, चल। स्टेशन अंदर लो, सब एम्बुलेंस में बैठ जाओ। एक मिनट। हे मास्टर, वहाँ चाचा जी की शादी नहीं हो रही है। हॉस्पिटल में सबको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ हाथी भाई, मैं, टप्पू और मेहता साहब, हम चार ही जाएंगे। तो चाचा जी एक काम कर, मेरी जगह पे तू लेट जा, तू जा हॉस्पिटल जा। चल आराम से लेट जाइए, आराम से आराम से। चाचा जी रुक जाइए। रुक जाओ जेठा भाई साहब। क्या हुआ? चाचा जी को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये हॉस्पिटल में नहीं लेके जाएंगे तो इनका दर्द कैसे कम होगा? और अंगूठी पेट से बाहर कैसे आएगी? हाँ। अरे अंगूठी बाहर ही है। हाँ। मतलब ये कि हमें अंगूठी मिल गई है। ये देखिए। ये देखिए चाचा जी। तो पकड़ के रख।
अंगूठी को हमारे प्रभु श्रीनाथ जी बाबा अपने पास संभाल कर बैठे थे। सुबह दुकान निकलने के पहले सबसे पहली कचौरी का भोग हमने श्रीनाथ जी बाबा को धराया था। और जैसे ही वो भोग का प्रसाद बच्चों को खिलाने गए, खन्न करके हमारी अंगूठी निकली कचौरी में से। अरे वाह वाह वाह, ये तो चमत्कार हो गया। सच में God is great, God is great। सही बात है। भाई किसी ने सच कहा है कि कार्य की शुरुआत में ईश्वर को याद करो तो कार्य के अंत तक ईश्वर आपके साथ ही रहता है। क्या बात बोली है, वाह। बिल्कुल सही कहा। प्रभु को साथी बनाओ, वो हमेशा साथ देगा। बापू जी। लेकिन अंगूठी अभी यहाँ है तो फिर चाचा जी आपके पेट पे दर्द क्यों हो रहा है? हाँ चाचा जी, फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। ऐसे क्यों? पता नहीं, शायद वो अंगूठी कचौरी में थी और वो मैं गलती से निकल गया हूँ, ये सोच के डर के मारे शायद मुझे दर्द हो रहा था। ओ भाई, अच्छा मतलब अभी पता चला कि अंगूठी अंदर नहीं है बाहर है, तभी दर्द भी चला गया। हाँ, अंगूठी मिल गई ना। चाचा जी, दरअसल आपको डर के मारे साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि आप बीमार हो, पर आप बीमार होते नहीं हो। सच में ऐसा होता है? हाँ जोड़ी। लेकिन जब मेटल डिटेक्टर से चेक किया तब ट्यू ट्यू का आवाज तो आया था। अरे हाँ, तो फिर वो क्या था? हाँ, सही बात है, यानी पेट में कुछ ना कुछ तो है। चलो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, चलिए चलिए। एक मिनट, मुझे समझ में आ गया क्यों आवाज क्यों आ रही थी। क्यों क्यों बापू जी? मेरी पेटी की चाबी की वजह से। चाचा जी, अब चाबी निकल गया? अरे नहीं भाई, मैं अपनी पेटी की चाबी संभाल के हमेशा अपने पास रखता हूँ। ये देखो। अरे बापूजी, अच्छा था उसका टी 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 हो रहा था। मैं समझा। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चाबी। तो तू क्या चाहता था? अंगूठी बापूजी के पेट से ही निकलनी चाहिए थी। अरे नहीं, चलो अच्छा हुआ, अंगूठी भी मिल गई और चाचा जी भी ठीक है। रूपा भाभी, इसी खुशी में आपको हम सबको फिर से वो ड्राई फ्रूट वाली कचौड़ी खिलानी पड़ेगी। सही बात है। हाँ हाँ जरूर खिलाऊंगी, लेकिन सबसे पहले अंगूठी निकाल कर रख दूंगी और फिर आप सब के लिए टेस्टी मावा कचौरी बनाऊंगी। तो इसी बात पे गुमर हो जाए। बापू जी हाँ बोल रहे, बापू जी हाँ बोल रहे। थैंक यू वापस मिलने के लिए। हाँ रुपली, कभी इतना प्यार मने भी करती तो हूँ आपसे प्यार। वैसे सच में रतन जी, अगर ये अंगूठी वापस ना आती ना तो बिना डाइट किए मेरा वजन कम हो जाता। और हमारे पॉकेट का वजन कम हो जाता। मतलब ऐसे उंगली खाली थोड़ी ना रखती, तू नई अंगूठी लेती। क्या मजाक कर रहा हूँ। थारे लिए तुम्हारी जान आज ही रही हो, देना क्या चीज है। वैसे देख रही हूँ मैं, आज आप अंगूठी से भी ज्यादा चमक रहे हो। तू भी नागिन लग रही है। नगीना लग रही है तू। वो गाना है ना, उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना। ओ सॉरी, वैसे नगीना। हाँ समझ गई। अब जब ये डरते हो ना तो बड़े क्यूट लगते हो। हाँ, इसीलिए तुम उन्हें डरा के रखती है नहीं। रुपली, आज सेल बहुत अच्छा हुआ। ऐसा लग रहा था पूरे शहर की लेडीज लोग ने ना कसम खा ली हो कि साड़ी खरीदेंगे तो रूपा रतन साड़ी सेंटर से ही। हाँ, ये तो सारी आपकी मेहनत है और प्रभु श्रीनाथ जी का आशीर्वाद। हाँ, मेहनत रे सागे जू भाग साथ देवे, ऊंचाई अनुयान छूले जू प्रभु जी हाथ देवे। वाह वाह वाह
मतलब इसका मतलब ये कि जो इंसान सच्ची मेहनत से काम करता है ना, तो प्रभु उसके भाग्य का ताला ऐसे खोल देता है कि फिर वो सफलता की ऐसी ऊंचाई छू लेता है, ऐसा लगता है साक्षात प्रभु जी ने उसे उठा लिया हो। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही बात बोली आपने। वैसे रूपली गोकुलधाम सोसाइटी में रहने आने के बाद ना किस्मत ने ऐसी करवट ली है कि पीछे मुड़ के देखने का मन ही नहीं करता। हाँ, हमारी खुशियाँ दुगनी होने का कारण ये गोकुलधाम सोसाइटी है। लकी है गोकुलधाम सोसाइटी हमारे लिए। हाँ। धंधा बढ़ गया हमारा, और यहाँ रहने का जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिला है कभी भी। हाँ, सच में मतलब ऐसा लगता है जैसे हमें बड़ा सा परिवार मिल गया हो, जिसमें बरगद जैसे हमारे चाचा जी और उनके अनुभव का प्रसाद सबको मिलता रहता है। अरे जेठा भाई साहब, भिड़े भाई साहब, सोडी भाई साहब, हाथी भाई साहब, अय्यर भाई साहब, मेहता भाई साहब, ये सब तो मानो जैसे सगे भाई हो। हाँ, और हमारी सारी भाभी साहब, अरे सगी भाभी साहब से भी ज्यादा ख्याल रखती है वो। सच में ऐसा लगता ही नहीं है ना कि हम परिवार से दूर रह रहे हैं। हाँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सामने से मदद करने को आते हैं। हाँ। और आज भी महिला मंडल सब साड़ी खरीदने को आई ना, बहुत अच्छा लगा। और हमारे वीर बंसरी, उनको भी टप्पू सेना मिल गई। और भिड़े भाई साहब जैसे ट्यूशन टीचर, और एक में वो सेक्रेटरी, उनके जैसे सेक्रेटरी हो तो अच्छा है। हम इसके पहले जो भाड़े का घर देखने गए थे, वहाँ का सेक्रेटरी कैसा था? जाते ही हमें बोला अगर यहाँ रहना होगा तो सोसाइटी में पार्किंग नहीं मिलेगी, सोसाइटी प्रीमाइस कुछ भी प्रसंग हो तो वापरने नहीं मिलेगा। से कैसे बात करते, भाड़ूत को तो जैसे बाहर वाले ही समझते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ देखो, हम किराए पर हैं, लेकिन सोसाइटी वाले हमें ऐसा रख रहे हैं जैसे हम सालों से यहाँ रहते हो। कितना प्यार देते हैं, एकदम मेंबर की तरह रखते हैं, हर त्योहार का हिस्सा बनाते हैं। यहाँ तो पड़ोसी का अर्थ ही बदल गया। यहाँ सब बस एक परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रूपली। सुनो जी, मैं क्या कह रही थी कि ना, मतलब बड़े ही दिनों से ना मेरे मन में कुछ एक बात चल रही है। तुझे नया नेकलेस लेना है? लेंगे लेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, उससे भी बड़ी चीज लेनी है। क्या? घर। मतलब अपना, ये घर अपना सा लगने लगा है, तो यहाँ पर किराएदार बनकर क्यों रहना। मैं क्या कहती हूँ, आप वर्मा जी से बात कर कर ये घर खरीद लो ना, प्लीज 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 रतन जी। रूपली, तूने तुम्हारे मन की बात छीन ली। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, पर एक समस्या है। इस घर के मालिक वर्मा जी है। तो क्यों वर्मा जी हमें ये घर नहीं बेचेंगे? नहीं बेचेंगे, बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे, पर उनको पकड़ने के लिए हमें उड़ना पड़ेगा। हाँ, वो हमेशा इधर उधर उड़ते ही रहते हैं, कभी ये टूर पे कभी वो टूर पे। उनका बस चले तो अय्यर भाईसा के पास से पर्सनल रॉकेट बनवा ले और रॉकेट में बैठ के चांद पे चले जाए। अरे रतन जी, आप मजाक मत कीजिए, जल्दी से वर्मा जी से बात कीजिए। अगर उन्होंने ये फ्लैट किसी और को दे दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं बेचेंगे रूपली, मैंने ऑलरेडी वर्मा जी से बात करके रखी है कि आपको जब भी ये फ्लैट बेचना हो हमें ही बेचना, और उन्होंने मुझे हाँ भी बोला है। थैंक यू रतन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू क्या, चल 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 अभी सो जाते हैं जल्दी, कल सुबह जल्दी उठना है। कस्टमर की डिमांड रही तो सेल 1-2 दिन बढ़ाना भी पड़ेगा, और तुझे कचौरी भी बनानी पड़ेगी। पर इस बार हाँ याद है, सिर्फ ये अंगूठी नहीं, सारी अंगूठियां निकाल कर कचौरी बनाऊंगी। चलो, गुड नाइट। सुनो जी, हाँ? एक और बात बोलनी थी। हाँ, बोल बोल। I love you। क्या बोलो, you too love I। You too love I। I love you too। हाँ, बोलो ना। I love you too। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अंजलि, 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 मैं निकल रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। आई, अरे ऑफिस जाने में तो अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है ना, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? अंजलि, मुझे पहले भिड़े के घर जाना है, सोसाइटी रिपेयर फंड का चेक देना है, उसके बाद ऑफिस जाना है। अरे पर ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, अभी भी आपके टिफिन का सैलेड काटना है। ओहो, फिर तो देर हो जाएगी, मैं चलता हूँ। अरे लेकिन अंजलि, प्लीज समझने की कोशिश करो, अगर ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचा और पंच ने लेट किया तो पगार कट जाएगी। आज रहने दो, मैं एडजस्ट कर लूँ। ओहो, एडजस्ट कर लूंगा। आपको बाहर खाना खाने के अच्छे बहाने मिल जाते हैं नहीं? टिफिन रेडी है, ले जाइए पूरा खाना। हाँ, बाय बाय। अरे तारक, जूस। तारक, बाकी सारे काम याद रहते, सिर्फ जूस पीना भूल जाते।
अचार पापड़ की डिलीवरी हो गई, सोसाइटी का लाइट बिल भर गया, बच्चों का होमवर्क था वो चेक हो गया। अभी बचा है ये सोसाइटी के चेक का काम। इससे पहले गर्मा गर्म चाय हो जाए। अरे माधवी, जरा एक गर्मा गर्म चाय आना। ये क्या खाली यार, चाय कहाँ है? अभी लेकर आती हूँ। आबरा का डाबरा, गिली 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 छू। चाय पहले से यहाँ पे थी? वो का कब से रख कर गई थी मैं, आपने पी ही नहीं। हाँ, वो सोसाइटी का काम कर रहा था तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा। अब सोसाइटी का काम आज घर पर कर रहे हो? सोसाइटी ऑफिस क्यों नहीं गए? वहाँ पे तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म मसालेदार चाय नहीं मिलती ना, इसलिए। ये चाय तो ठंडी हो गई मधु। मधु लाती हूँ गरम करके। थैंक यू। अभी सोसाइटी रिपेयरिंग फंड के किस किस के चेक आ गए हैं देख लेता हूँ। अरे हाँ, मेहता साहब आज चेक देने वाले थे, उनको याद दिलाता हूँ। गुड मॉर्निंग भिड़े। अरे मेहता साहब, क्या बात है। थिंक ऑफ द मेहता साहब एंड मेहता साहब इज हियर। समझ गया। आइए बैठिए। नहीं भिड़े, ये लो सोसाइटी रिपेयर फंड का चेक। अरे थैंक यू। अरे माधवी, मेहता साहब आए हैं, एक कप मसालेदार चाय और लाना। भिड़े, देर हो रही है। मेहता साहब गर्मा गर्म मसालेदार चाय और मना कर रहे हैं। अरे मना नहीं कर रहा हूँ, देर हो रही है इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी बोलो लाने की। जल्दी लाओ। और भिड़े, बाकी सबके चेक आ गए? वैसे तो काफी लोगों के आ गए, लेकिन सब लोग आपकी तरह नहीं होते ना। क्या कह रहे हो भिड़े, मैंने चेक दे तो दिया। नहीं, आपकी तरह मतलब आपने कैसे बोला था कि मैं आज चेक दे दूंगा, तो आपने दे दिया। लेकिन आपका परम मित्र जेठालाल, उसका चेक अभी तक नहीं आया। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मतलब सबकी सोच अलग अलग होती है, सब एक जैसे नहीं सोच सकते। ये बराबर है, सबकी सोच अलग अलग होती है, लेकिन जेठालाल ना इस मामले में बिल्कुल लापरवाह है। जेठालाल चेक दे देगा, हो सकता है काम में बिजी होगा इसलिए देना भूल गया होगा, मैं उसे याद दिला दूंगा। नहीं मेहता साहब, आप उसे याद नहीं दिलाएंगे, मैं बोल दूंगा उसे। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। आ गई गर्मा गर्म मसालेदार चाय। नमस्ते। लीजिए मसालेदार चाय। लीजिए मेहता साहब। थैंक यू। वेलकम। रुक जाइए। अरे रुकिए। अरे मैं कह रही हूँ रुक जाइए। अंजलि, तुम यहाँ? आप जूस पीना भूल गए। इतनी मेहनत से आपके लिए डिटॉक्स जूस बनाया था, और आप है कि ऑफिस के लिए देर हो रही है बोल के निकल गए, और यहाँ बैठकर आराम से मसालेदार चाय पी रहे। पीने कहाँ दी? क्या? अरे मैं तो मना ही कर रहा था, लेकिन ये भिड़े है ना, इसने मुझे फोर्स किया कि आए हो तो चाय पी के जाओ, है ना भिड़े? हाँ। और माधवी भाभी इतनी मेहनत से चाय बनाकर लाई है, तो मैं मना कर देता तो माधवी भाभी को भी बुरा लगता, है ना माधवी भाभी? हाँ बरोबर है। और ये जूस वेस्ट हो जाएगा और मुझे बुरा लगेगा, उसका क्या? अंजलि भाभी, आप मेहता साहब को चाय पीने दीजिए, जूस ये पी लेंगे। वैसे भी सुबह से आपकी ये दूसरी चाय है, अभी जूस पिएंगे तो थोड़ा चेंज। वाह, क्या एक्सचेंज है। हाउ नाइस ऑफ यू। ये लीजिए, पी के बताइए कैसा बना है। लेकिन अंजलि भाभी, मैं काम करता हूँ, थोड़ी देर बाद पीता हूँ। क्या अभी चाय पी है ना मैंने? अभी कहाँ? 1 घंटे पहले चाय पी थी आपने, अभी जूस पी सकते हैं आप। हाँ। नंतर बघतो। हाँ? पिऊन बघतो। हाँ। कैसा लगा? अच्छा है। फिर करेले, लौकी और नीम का मिश्रण है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये जूस। टॉक्सिक नहीं, डिटॉक्स। हाँ, तेच ते। पियो पियो,
पूरा दिन फ्रेश फील करोगे। मेहता साहब, बिना आवाज के भी आप पी सकते हैं ना चाय। ओ सॉरी सॉरी, आवाज आई? क्या है ना कि चाय इतनी बढ़िया है कि बिना चुस्की के पी नहीं जा रही। थैंक यू। आओ, एक घूंट पे पी लीजिए ना। मजा आ गया, अब पूरा दिन फ्रेश फील करूंगा। भिड़े भाई भी। चलो मैं चलता हूँ। हाँ चल। एक मिनट तारक। हाँ। भिड़े भाई, कभी भी आपको फ्रेश फील करना हो ना तो बोलना, मैं आपके लिए डिटॉक्स जूस बना दूंगी। हाँ हाँ, पक्का पक्का। ओके ठीक है, ओके, बाय। चलो बाय माधवी भाभी, बाय। चलिए अपडेट नहीं हो रही। ये आगाऊ, किस जन्म का बदला लिया तुमने मुझसे? अयो, अय्या का अय्या, क्या जरूरत थी तुमको अंजलि भाभी को बताने की कि ये जूस पी लेंगे म्हणून? ओ असू दे, मेहता साहब को कभी कभार तो मसालेदार चाय नसीब होती है, पी लिया आज उन्होंने। ठीक है, वो भी है मना। कमाल है, मेहता साहब को सीरियसली हैट्स ऑफ है। कैसे कैसे जूस पीते हैं वो। रोज हाय पहले मी आस्ते डिटॉक्स। लेकिन मैं कितना लकी हूँ माधवी कि मुझे रोज तुम्हारे हाथों से बिनी मसालेदार चाय और नाश्ता मिलता है। हाँ चलो मैं जाके आता हूँ। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? सोडी के घर पे चेक लेने के लिए। रोशन, अरे तारी लस्सी। बहुत बढ़िया। और तेरे चेहरे की मुस्कुराहट मैनू लगती है त्योहार। और तेरे हाथों के पराठे वो मन करे खाऊं बार 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 बार। आले तू लस्सी पी અને મને કે કેવી છે। हाय हाय, ओए होए होए। ओए कल से ना लस्सी में शक्कर मिलाना बंद। क्यों? एक तो तू पहले शक्कर मिलाती है और फिर बाद च अपने प्यार की मिठास मिलाती है, तो शुगर का डबल डोज हो जाता है ना थोड़ी। लावा कर रोशन, गेलू च गेलू। अरे गेलू चू तो कौन चू? मारू मिट्टू मिट्टू गेलू। मारू मिट्टू। आजा आजा। ओए रुक, तू गलत घर में आ गया है। तेनू खांसी हो रही है ना, तो हाथीपुरा का घर तो नीचे है। सोडी, ओए बकवाल कर रहे जी, माहौल बना रहे जी। दस कैसे आना हुआ? सोसाइटी रिपेयरिंग फंड का चेक है ना, वो लेने आया। ओए पिड़ू, वो चेक वेक की बात है बाद में, पहले लस्सी। ओ सुनिए, और तेरे पिड़े भाई के लिए ना ठंडी ठंडी लस्सी लेके आ। अरे हंसो रही है, 10 मिनट आ गई। हाँ सोडी, मुझे लस्सी नहीं पीनी है भाई। सोडी, मैं अभी अभी डाइट जूस पी के आया हूँ। डाइट जूस? हाँ। ओए माधवी बेड़ी, तुझे कब से डाइट जूस पिलाने लगी? नहीं ऐसा नहीं है, वो मेहता साहब के बदले मुझे पीना पड़ा। एवे किवे? वो सब छोड़ना भाई, लेकिन मुझे लस्सी नहीं पीनी। ओए चल यार, वो गर्मी चल रही है, वो गर्मी में लस्सी को कभी ना नहीं कहते, ना लस्सी को बुरा लग जाएगा। विजय भाई आए लो, मस्त मजा आने ठंडी ठंडी लस्सी। अरे अल्लाह फाड़े, इतना बड़ा ग्लास, छोटा ग्लास नहीं है रोशन भाभी। ओए छोटे ग्लास में लस्सी पिएगा तो लस्सी को बुरा लग जाएगा। क्या बुरा लग जाता है कुछ भी, इसमें बहुत है, मैं इतनी नहीं पी सकता ना। ओए पिड़ू, अगर तू ये लस्सी नहीं पिएगा ना तो मैं तेनू ये चेक नहीं दूंगा। कहते ओए कहते कहते छट ते लस्सी का पूरा ग्लास खिंच। ओए पीजा पीजा बॉटम्स अप। मतलब पी 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 खत्म कर। हाँ शाबाश शाबाश। गिली नहीं हो रही है खत्म, अब हो रही है खत्म। शाबाश। गमी गमी। ओए बेड़ू, वो कैसा लगा कॉकटेल?
कॉकटेल? मतलब मैं जब अंदर लस्सी बनाने गई थी तब आप दोनों ने। नहीं रोशन भाभी, अरे मैं अभी भी घर पे ना जूस पी के आया हूँ ना। अच्छा उसके ऊपर ये लस्सी पिला दी, उसका कॉकटेल की बात कर रहा है ये। अच्छा ये रीते। चलो मैं चलता हूँ। ओए चल यार, कुछ जिस काम के लिए आया था वो तो करके जा। अरे खत्म कर दिया ना लस्सी। ओए, चल यार चेक। अरे हाँ। लस्सी इतनी मजे नहीं आती पीने में, हाँ। चेक तो भूल ही गया। चलो चलता हूँ, मुझे जेठा के पास भी जाना है चेक लेने। गवाही में रखा। चल सुनिए, मैं भी चलता हूँ। अरे पर तारी लस्सी तो पीने जाओ। ओए हाँ, तो घर का डबल डोज। आजकल गोकुल धाम में कुछ ज्यादा बार निकलता नहीं है। क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है ना, इसीलिए। और हर टाइम वैकेशंस में ही गर्मी क्यों आती है? गर्मी को भी छुट्टी मनाने जाना चाहिए ना। अरे विंटर्स में गर्मी छुट्टी पर तो जाती है। वो देख भिड़े अंकल। भिड़े अंकल गर्मी में बाहर निकले तो हैं, पर बहुत टेंशन में लग रहे हैं। चल उनकी टेंशन और बढ़ाते हैं। मतलब भगाते हैं। हाँ। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। गुड मॉर्निंग। ओहो, गुड मॉर्निंग वीर बंसी, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कमेंट्री हो गई शुरू। हाँ। भिड़े अंकल। हाँ। आज क्या आपको होमवर्क के बाद पनिशमेंट मिली है? कहते? आपके फेस से ऐसा ही लग रहा है कि आपको पनिशमेंट मिली है। मुझे कोई होमवर्क नहीं देता, मैं बच्चों को होमवर्क देता हूँ। हाँ? भिड़े अंकल, आप भी तो होमवर्क करते हो। मैं कौन सा होमवर्क करता हूँ? अंकल, सोसाइटी के काम का होमवर्क। माधवी आंटी जो काम बताती है वो होमवर्क। हमारा होमवर्क चेक करने का होमवर्क। हाँ। लगता है तुम दोनों को एक्स्ट्रा होमवर्क देना ही पड़ेगा, बहुत टाइम पास करते हो तुम दोनों। नहीं भिड़े अंकल, हम तो कह रहे थे कि आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, ऐसे टेंशन में नहीं। आपको टेंशन में देखकर हम डर जाते हैं। ओह, जरा तुम्हारे पापा को बुलाना। नहीं भिड़े अंकल, सॉरी, हम तो मस्ती कर रहे थे। आप प्लीज पापा को कंप्लेन मत कीजिए ना। सॉरी भिड़े अंकल, आप प्लीज पापा को कुछ मत बताइए प्लीज। अरे मैं कंप्लेंट नहीं करने वाला बाबा, मुझे काम है उनसे। पापा भिड़े अंकल बुला रहे हैं। हाँ बोलो भिड़े भाई साहब। हाँ हरतन भाई, आपने वो वर्मा जी को रिपेयरिंग फंड के चेक के बारे में याद दिलाया? वो चेक मैं ही देने वाला हूँ आपको, डोंट वरी, शाम तक दे दूंगा। अच्छा ठीक है। बोलो और क्या दिखाऊं? सॉरी, और कुछ काम है आपको? नहीं थैंक यू। ओके। हाँ 2 बार याद दिलाया जेठालाल को, लेकिन अभी तक चेक नहीं दिया। फिर से याद दिलाना पड़ेगा, ये काम है माला। जेठालाल, ओ जेठालाल, जेठालाल, ओ जेठालाल, जेठालाल। हाँ कौन है? माल यहाँ तो कोई नहीं। चाचा जी आए थे क्या? अरे चाचा जी, ओ चाचा जी। लगता है घर पे जाना ही पड़ेगा। पहले जेठालाल, अभी चाचा जी बोल के कौन भाग गया? अरे मैं बोल रहा था चाचा जी। पकड़ लिया, बिल्ली मास्टर पकड़ लिया। बिल्ली मास्टर, तुझे सुबह सुबह और कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो मेरे साथ छुपा छुपी खेल रहा है? चाचा जी मैं छुपा छुपी क्यों खेलूंगा, वो भी आपके साथ। क्या मतलब? तुझे क्या लगता है मैं छुपा छुपी नहीं खेल सकता? चल एक काम करते हैं, छुपा छुपी खेल। तू कहीं भी छुप जा, 2 मिनट में तुझे ढूंढ के निकालूंगा। चल। 1 2 3। चाचा जी छुपा छुपी नहीं खेलनी है मुझे। हाँ क्यों, हार मान ली? माल आहे इकडे वीर बंसरी आणि इकडे हे
नहीं कुछ नहीं, हाँ हाँ हार मान ली मैंने चाचा जी। हाँ तो चलो बता, जेठिया को क्यों बुला रहा था? मुझे उससे काम है। क्या काम है? चाचा जी बार बार याद दिलाने के बाद भी अभी तक जेठालाल ने मुझे वो सोसाइटी रिपेयरिंग फंड का चेक नहीं दिया है। तो एक बार और याद दिला दे। एक और बार याद दिला देगा तो छोटा थोड़ी हो जाएगा तू। अरे देवा, हे पण तसेच। क्या देख क्या रहा है? नहीं कुछ नहीं, उसको बुलाइए, फिर से एक बार याद दिलाता हूँ। नहीं बुला सकता। क्यों? क्योंकि जेठिया घर में ही नहीं पाए, वो आज दुकान जल्दी चला गया। ठीक है चाचा जी। चल। और हाँ, छुपा छुपी कब खेलना है बता देना, आ जाऊंगा नीचे। कोणाचं काय तो कोणाचं काय। अरे हाँ, जेठा की दुकान के पास ही चला ना अचार पापड़ की डिलीवरी करने के लिए, वहीं से चेक ले लेता हूँ। बेटा भाई क्या हो गया, अकेले बड़बड़ा रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। ठीक है ना? हाँ हाँ ही गड़ा फॅमिली वेडा करणार आहे। आइए भाई साहब आइए, बोलिए। ये मोबाइल कितने का है? ये 20,000 का। अच्छा, और इसके साथ में कुछ फ्री देते हैं आप? नहीं, फ्री में तो कुछ नहीं देते, लेकिन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 500 रुपए का। 20,000 का मोबाइल 19,500 में मिल जाएगा। ओह अच्छा। ये टीवी कितने का है? ये 45,000 का है। अच्छा, और इसके साथ में कुछ फ्री का स्कीम है? नहीं, इस पे फ्री का स्कीम तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ इस पे आपको हमारे सेठ जी स्पेशल डिस्काउंट जरूर देंगे, नहीं सेठ जी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और ये वॉशिंग मशीन ये कितने का है? ये 25,000 का है, लेकिन सर इसमें भी कोई फ्री की स्कीम नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई प्रोडक्ट खरीदनी हो जिसमें कोई फ्री की स्कीम हो तो सॉरी, फिलहाल तो हमारी दुकान में ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है। एक्चुअली मैं यहाँ आपके फायदे की बात करने आया हूँ। अच्छा जी। क्या? अगर आप अपने हर प्रोडक्ट के साथ में ये शैम्पू की बोतल फ्री में देंगे तो आपका माल ज्यादा बिकेगा। अच्छा, और ये आपकी शैम्पू की बोतल कितने की है? वैसे तो ये 350 रुपए की है, लेकिन अगर आप एक साथ 50 बोतल लेंगे तो आपको 300 में दे दूंगा। ओहो, और इसके साथ फ्री में क्या आता है? नहीं नहीं, इसके साथ में कुछ भी फ्री में नहीं आता है। नहीं? कमाल है भाई साहब, आप आपकी इस प्रोडक्ट के साथ हमें फ्री में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो भी कस्टमर हमारी दुकान से कोई भी प्रोडक्ट खरीदे उसके साथ हम आपकी ये शैम्पू की बोतल फ्री में दें। वो तो अभी। और मान लो हमारा कोई कस्टमर गंजा हुआ तो उसको तो ये नहीं दे सकते ना? कोई बात नहीं, उसके लिए आप ये दीजिएगा, शुद्ध आयुर्वेदिक तेल। ओहो, शुद्ध? ये तो कुछ ज्यादा ही शुद्ध लग रहा है, आर पर सब दिख रहा है। तो दे दूं? नहीं भाई नहीं, थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं, आप ये मेरा कार्ड रखिए। अगर आपको अपनी दुकान में कोई भी फ्री की स्कीम रखनी हो तो मुझे बताइएगा, मेरे पास ऐसे और भी प्रोडक्ट हैं। ठीक है, कोई बात। ये ले भागा, नटू काका को दे दे। जी जी। नटू काका ये जरा रख दीजिए। ठीक है। कमाल है, एक तो धंधा मंदा चल रहा है, किसी का पेमेंट नहीं आ रहा है, और ऊपर से ऐसे लोग आ जाते हैं। अरे नटू काका, वो दलपत भाई का पेमेंट आया कि नहीं? नहीं आया। और वो हीरा भाई का? उनका भी नहीं आया। अरे उनका भी नहीं आया? नहीं, वो कह रहे थे कि 4-5 दिन में भेज देंगे। अरे सब ऐसे पेमेंट अटका के बैठ जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? सारा रोलिंग अटक जाता है। सच में, और इसकी वजह से हमें जिन्हें पेमेंट देना है वो नहीं दे पाते। वही तो।
भिड़े भाई, अरे ओ भिड़े। नमस्ते बागा, नमस्ते नायडू काका. नमस्ते भिडे भाई. नमस्ते. अचानक इथे? इथे नसतं, एथे असतं. ते पंजाबी असतं आणि इथे मराठी असतं. शिक्षक का स्वभाव सिखाना नहीं छोड़ते नहीं. बोल बोल कैसे ना हुआ? बस टाइम पास करने के लिए आ गया. अरे टाइम पास करने के लिए फालतू में तूने कितना पेट्रोल जलाया? अरे भाई अभी जो कठिन वक्त चल रहा है उसमें तो हमें पेट्रोल डीजल बचा बचा के वापरना चाहिए भाई. वाह जेठालाल, तुम्हें दुनिया में जो कठिन वक्त चल रहा है वो दिख रहा है, लेकिन मेरा कठिन वक्त नहीं दिख रहा है. क्यों होया? काई झाला? शू थयु? शू थयु? क्या है, सोसाइटी में रिपेयरिंग करनी है ना, तो उसके लिए चेक जमा कर रहा हूं मेंबर से. सबके चेक आ गए, लेकिन एक बंदा ऐसा है जो कितनी बार याद दिलाऊं फिर भी चेक दे नहीं रहा है. ले, कौन है वो? बासा था जेठालाल. तुम भी अच्छे से जानते हो कि सोसाइटी रिपेयरिंग फंड के लिए चेक लेने के लिए आया हूं, कोई टाइम पास करने के लिए नहीं. भिड़े मुझे याद है, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है. क्या? अरे भाई दुनिया में जो लड़ाइयां चल रही है उसकी वजह से मेरा सारा पेमेंट अटक गए. तुम्हारा पेमेंट कहां से आता है? जहां पे लड़ाइयां चल रही वहां से? मतलब तुम्हारा माल उन सब देशों में भी जाता है? अरे भाई लड़ाई की वजह से मार्केट डाउन है, धंधा मंदा है, और जिन जिन लोगों से मेरा पेमेंट आना चाहिए आ नहीं रहा है. लेकिन फिर भी तू फिक्र मत कर, अभी 1-2 दिन में एक आध पेमेंट तो आ ही जाएगा. तो आते ही मैं तुरंत चेक दे दूंगा. ठीक है, लेकिन 1-2 दिन में पक्का ना? पक्का पक्का. चला. अरे ए भाव काय चला, थांब थांब थांब. अरे भागा, एक काम कर, एक केसर फालूदा नहीं, केसर नहीं, रोज फालूदा लेके आ. केसर क्या गरम ना भागा. और वैसे भी बाहर इतनी गर्मी है तो रोज से क्या दिमाग ठंडा रहता है. ठीक है, पर मना नको. अरे काय नको भाई, पी ने. इतनी गर्मी में तू सखाराम चला के इधर आया है, पी पी. जा 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 भागा जा. भागा, मेरे लिए मत लाना. ले क्यों? पियो ना. ठीक है. हाँ, अरे गर्मी कितनी है, हम सब रोज फालूदा पीते हैं. रोज फालूदा पीते हो? नहीं मतलब भिड़े भाई, रोज मतलब हर रोज वाला रोज नहीं, गुलाब वाला रोज, रोज फालूदा. हम सब अभी रोज फालूदा पीते हैं. ले भिड़े ले. हाँ हाँ हाँ. मजा आया ना? हाँ मजा आया जेठालाल. थैंक यू वेरी मच फॉर फालूदा. तो पची. अच्छा, 1-2 दिन में चेक दे दोगे ना? अरे पक्का पक्का. हाँ ठीक, चला. चला चलिए. ओके बाय भिड़े भाई. बाय. भाई वाह, मजा आ गया. जेठालाल ने भिड़े को 1-2 दिन में रेनोवेशन का चेक देने का पक्का वादा कर दिया और साथ में भिड़े को फालूदा की पार्टी भी दे दी है और खुश भी कर दिया. अब देखना ये है कि जेठालाल ने वादा तो कर दिया है कि वो 1-2 दिन में भिड़े को रेनोवेशन का चेक दे देगा, लेकिन अगर जेठालाल चेक देना भूल गया तो क्या होगा? अरे क्या होगा, क्या हंगामा होगा. और हल्ला गुल्ला हंगामे गोकुल धाम के लिए आम बात. या हंगामे बिन बुलाए मेहमान की तरह है. इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, हमारे गोकुल धाम की मजेदार कुंडली, जो चुंबक की तरह हर हंगामे को अपनी तरफ खींचती है. अब आने वाले दिनों में कौन सा नया हंगामा गोकुल धाम का मेहमान बनेगा, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा. बात बता दूं, आने वाले दिनों में एक नया टेंशन भी आने वाला है. टेंशन के साथ साथ हंसी के चौके छक्के भी लगने वाले हैं. तो देखना न भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए.